570 हिजरी में आंखें खोलने वाली जात को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जिसने ऐसे बाप के रीढ़ की हड्डियों में सफर किया था साहब, जिसने एक बहते सेब को खाया, यानी ना करदा गुनाहों की सजा जिसने 13-14 साल तक के झेल लिया हो, ऐसे गैरतमंद बाप के रीढ़ की हड्डियों के मुसाफिर को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जिसके बाप ने अपनी बेटी के लिए अंधा, गूंगा और बहरा, लूली और लंगड़ी कह करके ये कह दिया हो, मेरी बेटी आंख से अंधी इसलिए है कि शरीयत के खिलाफ या किसी गैर महरम का चेहरा अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा, जिसके बाल की सियाही को महरो माँ ने भी नहीं देखा, वो मेरी बेटी है। तो जिसकी निजाफत और इफ्फत और पारसाई तहारत की कसमें बाप खाए, ऐसी गैरतमंद माँ की आगोश में करवटें बदलने वाली जात को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिसने हसनी हुसैनी दरिया में यकसा गोता लगा करके अपनी जिंदगी को जवानी दे दी हो, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हम उस गौस के दामन से वाबस्ता है साहब, जिसका ये ऐलान है कि सत्र खुल जाए तो मैं छुपा देता हूं, जिसका ये ऐलान है मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के मर नहीं सकता, उसकी ये भोले मुरीद, ये जानिसार, ये दीवाने, ये साहब तड़पाए जाए या सताए जाए, ये कैसे हो सकता था। जिसकी धमक से कब्रिस्तान में कब्र में लेटे हुए करवटें बदलना शुरू कर दे, ऐसी अजीम हस्ती को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। कि इरशाद फरमाया, ये गवैये की कब्र है, कहो तो ये गाता हुआ उठे। तो कहा हुजूर जैसी मर्जी, कहा हाँ उठेगा। उठा वो गाता बजाता, कहा क्या कयामत आ गई, कहा वापस लेट जाओ, कयामत नहीं करामत थी। कहा वापस लेट जाओ, ये कयामत नहीं करामत थी। तो जिसके कदमों को रब ने कयामत तक पैदा होने वाले वलियों के कंधों पर सजा करके रख दिया हो, ऐसी अजीम पाकीज़ा सुथरी हस्ती को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उसके नाम लेवा, उनके मुरीदों के अगर जिंदगी तंग हो जाए तो कमी कहां से हुई साहब। जरूर कहीं दर्द की आहों की चीखों पुकार में कहीं कमजोरी आ गई है, कमजोरी आ गई साहब। क्योंकि गौसे पाक का पक्का मुरीद वही है जो रब का भी वफादार हो, मुस्तफा का भी वफादार हो, दीन का भी वफादार हो। अरे इस दुनिया में बस बात खत्म है, क्योंकि बात तसलसल से चल रही थी इसलिए मैं वक्फा नहीं कर पाया। मेरे दिलों की धड़कनों से करीब अंबर मुशाहिदी साहब मैं बहुत चाहता हूं, यकीन ना हो तो अभी मैं गले लगा के दिखा दूं। बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी मोहब्बत करते हैं। गौसे आजम की करामतें बनकर जो मिंबर पे मौजूद है उसे अंबर मुशाहिदी कहते हैं, जिसे दोबारा जिंदगी मिल गई साहब। अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिजरी अता करे और नबी की नाते और अपनी जिंदगी में मजीद पढ़ने की तौफीक अता करे। तो अभी उनकी नात होनी है, वो जुमला ले ले कि साहब ये कैसे हो सकता है कि जिस गौसे आजम का ऐलान हो मेरा कोई मुरीद बेसत्र हो जाए तो मैं उसे ढाक देता हूं, मैं उसे छुपा देता हूं। हमारी सदाओं में कहीं कमजोरी आ गई साहब, हमारी सदाओं में कहीं कमजोरी आ गई, क्योंकि बड़े पीर का वफादार वही हो सकता है जो दीन का वफादार हो। वो जुमला जो देने जा रहा था अब आया है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कादरी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कादरी जिसे हम फख्र से कह सकते हैं उसे अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं, जो फना फिल गौस थे,
पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कादरी वो बरेली का बाबा, जिसने टूटी चटाई पर बैठ करके इश्क मुस्तफा की खुशबू की खैरात दुनिया को अता कर दी हो। अल्लामा नकी अली खां की गोद में करवटें बदल करके जिसने उम्मत के लिए किताबे वफा तहरीर कर दी हो, उसे इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी कहते हैं। जिसने इस दुनिया में एक धमक दी हो अपने जुमलों, अपने जो है अशार के उन तमाम तर रास्तों से नानपारा के वाली को भी साकितो जामिद कर दिया हो, उसे इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी कहते हैं कि करूं मदह अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार ऐना नहीं। वो इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी की जात, जिन्होंने बरेली की जमीन से ये कहा था कि मेरे आका जो वली अब तक पैदा हो चुके या कयामत तक पैदा होंगे, मेरे आका वो आपके तलवे को अपने कंधों पर रखकर फख्र महसूस करेंगे, क्योंकि जहां से विलायत की डिग्रियां तकसीम होती है उसे गौसे आजम का दरबार कहा जाता है। जहां से मोइनुद्दीन हसन संजरी को अजमेरे मोहल्ला के जमीन की इजाजत और पावर अता कर दिया गया हो, उसे जो है अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम कहा जाता है। तो गौसे आजम जिनके तस्करा हम करने के लिए यहां बैठे हैं, बात खत्म, आखिरी जुमला ले लीजिए। हमा जहद दमकने वाली शख्सियत को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अगर मां के कदमों की इज्जतों बरकत और मोहब्बत, मां के लिए वफा, अपने वजूद को उनके कदमों में निछावर करके रखना, अगर मां की दास्ताने वफा देखनी है तो गौसे आजम सरकार के साथ को देखना है। अगर तलबे इल्म के लिए घर बार को छोड़ करके अलविदा कह करके बगदाद का मुसाफिर बन गए, तो इल्मे दीन की तलब के लिए मशक्कतें उठाने का जो सबक हमें मिलता है वो गौसे आजम की मुकद्दस साथ में मौजूद है। यानी वक्त के हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुजद्दिद गौसे आजम की मुकद्दस साथ को कहा जाता है। तो जहां तकवा और तहारत कि भाई हम यहां जिक्र करने के लिए क्यों बैठे, हम तिलावत करते हैं, लेकिन जब गौसे आजम का जिक्र करोगे, भाई रमजान में तिलावत सब लोग करते हो कि नहीं करते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना कमालुद्दीन साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम जाने की वाखरो दावाना के बाद आई, कम से कम सेहरा तो नसीब भैया है, इसको पहनने के बाद कुर्बानी की याद ताजा हो जाती है। अल्लाह ताला मोहब्बत सलामत रखे। तो रमजान में कसरत से तिलावत, अच्छा उसमें औरतें ज्यादा पढ़ती हैं। रमजान में औरतों के पढ़ने की तादाद ज्यादा है कि नहीं? अरे ईद उद में कुल बक्सुआवत थी औरतें, कहा थी हजरत हमार 10 कुरान लिख लियो, तो ताज्जुब हुआ था यार, हमरे तो शहरी अफ्तारी में रह गए, ये कुल तो बाजी मार ले गई, है कि नहीं? तो औरतें ज्यादा पढ़ती हैं, तो कितना पढ़ेंगे हम? 10 कुरान, 15 कुरान। लेकिन जिसने तकरीबन 24 साल तक लगातार रोजाना इशा के बाद कुरान मुकम्मल करके रखा हो, उसे गौसे आजम कहा जाता है। तो जब उनका जिक्र हम करेंगे तो क्या तिलावत करने का जायका मजीद बढ़ेगा कि नहीं? कि हम तो 2-4-10 कुरान ही पढ़ सके। जिसने पर डे कुरान 24 सालों तक लगातार कंप्लीट तिलावत की हो, वो गौसे आजम की
है तो बुजुर्गों के तज़किरे करने से हमारे दीनी जो है एहसासों में इजाफा होता है, मजीद ईमान में जायका पैदा होता है। क्योंकि हम सजदा कितना करेंगे, इबादत कितनी करेंगे, जब बुजुर्गों को पढ़ेंगे तो 40 साल तक ऐशा के वजू से फज्र की नमाज जिसने पढ़ ली उसे गौसे आजम कहते हैं, उसे गौसे आजम कहते हैं। अरे बुर्जे अजमी में एक कदम पर खड़े हो करके जिसने 6666 आयतों की तिलावत एक पैर पर खड़े होकर कंप्लीट कर दी हो उसे गौसे आजम जिलानी कहते हैं। तो इन मुकद्दस हस्तियों के तज़किरे हम इसलिए नहीं करते कि 11वीं का मामला है, इसलिए नहीं करते ये छठी का मामला है, ना, बल्कि जिक्र इसलिए करते हैं कि हम रास्ते भूल गए हैं, हमें सबक याद आ जाए, हमें मंजिल का पता मिल जाए, हम अपने अमलों में मुख्तसर हो गए हैं, हमें अमल की तौफीक मिल जाए। तो ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जिनका फैजान साहब आज यहाँ बरस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब इंशाअल्लाह उस फैज को लेकर जाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर लेकर के जाना, ये इरादा करके कि बड़े पीर सरकार करम कर दीजिए कि मुझे भी सजदे की तौफीक अता हो जाए। हाँ, अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी नस्लों को संवारने की तौफीक अता फरमाए और दीन को अपनी जिंदगी में सबसे फ्रंट पर रखने की हमें मौला तौफीक अता फरमाए। दीन को हमेशा अपने घरों में मुकम्मल तौर पर अपनी नस्लों में, अपनी फैमिली में सबसे ऊपर रखना, तो इंशाअल्लाह औलादें भी संवर जाएंगी, फैमिली भी संवर जाएगी, घर भी संवर जाएगा, नस्लें भी संवर जाएगी। हाँ, क्योंकि दीन को अगर हमने छोड़ दिया तो दुनियावी कितनी भी कोठियों की चमक हम कर ले, हम अपनी इज्जतें फिर बचा नहीं सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिस अजीम तोहफे को हम गुनहगारों को अता फरमाया है, हमें उसकी निगरानी, उसकी नौकरी, उसकी चौकीदारी करके अपनी जिंदगी को गुजारने की मौला तौफीक अता फरमाए। कहाँ स्पीकर लगा? देखो जब हम शायर बने ने तो थोड़ा उंगली चलाओ में, दो शेर ले लो बस। फिर अंबर मुशाहिदी साहब बैठे हैं, मतलब हम यही में पढ़ दी थे कि अंबर मुशाहिदी साहब जब आई है ना तो ये तायीद कहते हैं तो मजा आ जाए। जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। अल्लामा निसार साहब अभी ताजा सरकार के दर की जियारत करके आए हैं। हमने तो देखा है साहब, जब ये खबर सुनाई जाती है कि सामान दुरुस्त कर लो, फला वक्त फ्लाइट है, तुम्हें यहाँ से निकलना है, तो हमने पलट कर लोगों को गुंबदे खजरा देखकर थाने मार कर रोते हुए देखा है। यही वो शहर है कि जहाँ साहब जीने की नहीं बल्कि मरने की तमन्नाएं की जाती है। तो शायर कह रहा है कि भाई वतन अगर हम आ गए जैसे यहाँ और मदीना की जुदाई का ख्याल आया तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे। जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तीजा 40वां वाला सुभान अल्लाह लगाओ भाई। भाई जैसे कि लोग इंतकाल हो जाए, तीजा मैया महफिल रखे हो तो रो सुभान अल्लाह यस ना कहा। जलसा वाला सुभान अल्लाह कहो ना, जलसा वाला बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझ बेदार हो जाओ ना अभी हजरत को सुनना। और फिर हजरत अल्लामा आसिफ सैफी साहब, बुजुर्गों के चौखटों की खैरात बरकत जिसने अपने वजूद में समेट कर रखा हो वो आसिफ सैफी साहब की जात है।
और अभी बड़े पीर सरकार के बारे में आप उनसे सुनिएगा तो लगेगा आप बगदाद में बैठे हो। हाँ, बहुत मजा आता है उनकी गुफ्तगू सुनने में। अभी इंशाल्लाह आपको समाप्त करनी है। जुदाई का ख्याल तो क्या होगा, तस्वीर में मदीने का जमाल तो क्या होगा, तस्वीर। नारे फैज़ान तस्वीर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और ये उलमा अक्सर लोग जियारत किए हुए हैं, तायीद करेंगे आप में भी काफी लोग जियारत किए हुए हैं। मदीने पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई, मदीने पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत ख्याल आया तो क्या होगा, अगर जन्नत ख्याल आया तो क्या होगा, तस्वीर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। एक मरतबत एक अकीदा दुई ठू पढ़ब ओकरे बाद हम बैठ जा, ठीक। दो शेर है, एक मनकबत है एक अकीदा है तो बहुत सारे ऐसा। तो क्या होगा, फकत मुस्कान से सारे यसीम कर को जलाया तो क्या होगा, तस्वीर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मार लेंगे यकठू बचा है, मार लेंगे। वाह भाई वाह, पहुंच गए हो। आखिरी वाला पढ़े जाए तो यह खुशी में कह जो सुभान अल्लाह। देखा तो इंतजार रहा इन्हें लोग का। चलो अल्लाह ताला सलामत रखे। तो क्या होगा, यहाँ रहे हो अपने जैसा यहाँ तो लगे हो अपने जैसा तो लहद तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा, लहद तीसरा वाला सवाल आया
तस्वीर दे मदीने का जमाल आया तो क्या होगा।